हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बेसिकली बहुत वीक होते हैं या बहुत फैटी होते हैं। वो हमारे पास आते हैं कई बार, फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो क्या है, उनका फुल टाइम ध्यान यही होता कि अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे करें। वो सुबह शाम रात दोपहर यही चीज़ें सोचते रहते हैं और कई बार तो उन ज़्यादा ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाते हैं खुद ही। तो वो भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है। अगर बच्चा अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में पा रहा है तो मतलब उसको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है जो उसको सही ढंग से बताए कि ये एक स्टेजेस हैं। कई लोग बहुत वीक होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं बॉडी वाइज, तो ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल में वर्कआउट करके अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि आप ये सोचो कि यार मेरे में तो प्रॉब्लम है या आपको कॉम्प्लेक्स हो जाए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान ने बॉडी सबकी अलग अलग बनाई है। किसी को बहुत हैवी बनाया है, किसी को पतला बनाया है, किसी को मोटा बनाया है, लेकिन उसी बॉडी को एक कंट्रोल में लाना, एक नॉर्मल बिहेव की तरह यूज़ करना और अपने बॉडी पे कंट्रोल करना, यही हर आदमी का मोटो होता है। और उससे आदमी अपने आप को जनरली सबके बराबर सोचता है। कई बच्चों में कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं कैसे इंप्रूव करूँ इस चीज़ को, या वो पढ़ेगा भी नहीं, वो पूरा दिन यही सोचता रहेगा कि यार मैं तो बहुत वीक हूँ, तो वो खाना भी ज़बरदस्ती ज़्यादा खाएगा और पढ़ने के टाइम भी सोया रहेगा। वो भी गलत है। आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए और ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आपको एज के हिसाब से होना चाहिए। आप इस एज में है तो आपको इतना होना चाहिए। अगर आपकी एज कम है तो लाइट वेट भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह दिमागी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें तो 24 आवर आप एक्सरसाइज ही करते हो, वो भी गलत है। अपना डाइट शेड्यूल देखिए, टाइम टेबल बनाइए और हर चीज़ को टाइम दीजिए। इवन अपनी स्टडी को भी टाइम दीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें भी टाइम दीजिए और एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालिए। और तीसरी बात ये कि आप, सबसे बड़ी बात जो ज़रूरी बात है, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। खासकर जब बॉडी बिल्डिंग कोई करता है तो 70% तो डाइट ही कंट्रोल करती है उसकी बॉडी को। मसल इंप्रूवमेंट के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। 30% ही एक्सरसाइज लगती है। और है क्या है, वैसे जनरली लोग क्या करते हैं, वो 80% 90% एक्सरसाइज करते हैं, 10% सिर्फ डाइट लेते हैं, तो कहाँ से ग्रोथ आएगी। ये प्रॉब्लम है, इसको समझिए। और इसको ऐसे ही नहीं समझिए कि कोई टेंशन ले लीजिए। इसको लाइटली, सही ढंग से, ठंडे दिमाग से अपनी बॉडी के हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर आप बहुत कम वेट के हैं तो अपनी डाइट को अच्छा कीजिए और शेड्यूल भी बढ़िया कीजिए अपना एक्सरसाइज का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, आपका पहले वेट अंडर वेट है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो और पुअर हो जाएगी बॉडी, तो वो भी मत कीजिए। और अपनी स्टडी पर भी ध्यान कीजिए ताकि आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। मसल इम्प्रूवमेंट का बेसिक रूल है, अगर आप अंडर वेट हैं अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, तो आपको थोड़ा हैवी वेट से काम करना है। जब हम अपनी फिजिक के बारे में सोचते हैं तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे अगर कोई वीक है, अंडर वेट है अपनी एज के हिसाब से और उसकी इतनी मसल ग्रोथ नहीं है, बहुत ही वीक है, लेग्स और आर्म्स और चेस्ट बहुत पुअर सी हैं, तो उसको क्या होता है, उसको थोड़ा सा अपने बॉडी के हिसाब से हैवी वेट करना होता है और कम रेपिटेशंस करने होते हैं। उससे क्या होता है कि उसके मसल ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं और उसको रेस्ट की भी ज़्यादा प्रॉपर जरूरत होती है। मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करे, लिमिट में एक्सरसाइज करे, लिमिट में हैवी वेट उठाए अपनी बॉडी के हिसाब से और कम रेपिटेशन लगाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगाए। और जबकि इसी का उल्टा है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मान लो कोई अपनी बॉडी के हिसाब से बहुत हैवी वेट है और उसका मसल तो नहीं, मास बहुत ज़्यादा है, मसल नहीं है, तो उसको मसल डेवलप करने के लिए एक तो थोड़ा ज़्यादा टाइम कार्डियो करना पड़ेगा। जो लोग हैवी वेट हैं उनको ओवर एक्सरसाइज करनी पड़ती है थोड़ी बॉडी के हिसाब से, और लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन मारने पड़ते हैं। अगर वेट की एक्सरसाइज करने हैं उससे उनकी जो है वो फालतू चर्बी बॉडी की वो ख़त्म होती है, बल्क ख़त्म होगा और मसल में बल्क आएगा, मसल डेवलप होंगे। अदरवाइज नहीं तो उनकी बॉडी में मसल नहीं होते हैं। तो ये बहुत डिफरेंस है। ये बेसिक रूल है एक्सरसाइज का। जो आप थोड़े बहुत वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऐसे फिजिकली भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, विदाउट वेट भी कर रहे हैं, तो उसको ये इस टाइप के हिसाब से चलना चाहिए शुरू में बेसिक। तो जो बच्चे हैं सुपर किड्स, मैं तो सुपर किड्स ही बोलूँगा इन बच्चों को। अगर तुम ये काम कर रहे हो और अपने माइंड से कंट्रोल करके ऐसा काम कर रहे हो तो सोच लो तुम्हारी जर्नी अच्छी जा रही है और आपके मसल की ध्यान आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से मैसेज दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने मसल को कंट्रोल कीजिए और एक सुपर किड बनने की तरफ को जाइए। ये आपके लिए बेटर है। और सभी पेरेंट्स जो हमें कॉपरेशन देते हैं, अपने बच्चों को ट्रस्ट करके हमारे पास भेजते हैं, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलूँगा। और वो अपने बच्चों को तो इम्प्रूवमेंट दे ही रहे हैं, हमारे
इस एक्सरसाइज करने वाले कल्चर को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे जो कि अच्छा कल्चर है। इससे हम सबको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान वाला काम नहीं है, बेटर काम है। तो आप लोगों का धन्यवाद और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे आते रहिए, मुझे लाइक करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे प्लीज़ करके थोड़ा वायरल भी कीजिए। थैंक यू।